नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कल से जो श्राद्ध चालू होने जा रहे हैं उसी उपलक्ष्य में हम लोग आपके साथ आज उपस्थित हुए हैं कि हिंदू धर्म में लाइफ एंड लाइफ आफ्टर लाइफ का क्या मतलब है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो कई प्रकार के ऋण, कई प्रकार के संस्कार साथ में लेके आते हैं और जब हम पहला श्वास इस दुनिया में लेते हैं, पहली बार जब हम दुनिया का दर्शन करते हैं तो हम सबसे पहले अपने आप को एक वंडरफुल स्टेज में पाते हैं। सबसे बड़ा अद्भुत हमारा जो दर्शन होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, वो वही होता है कि हम इस दुनिया में पहली बार जब इस दुनिया को देखते हैं तो वहीं से हमारी आदि व्याधि उपाधि ये तीनों हमसे जुड़ जाते हैं। मतलब जन्म, मरण और डिजायर, जो आदि व्याधि उपाधि के बीच में जो हमारा रास्ता है जीवन का, वह जीवन हमारा 4 आयामों के ऊपर निर्धारित है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 आयामों के साथ हम अगर जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन तभी सक्षम होगा और तभी हमारा ये जीवन साक्षात सफल होगा। तो ये हमारा मानना है और हमारा ऐसा एक्सपीरियंस भी है कि कई बार देखा गया है कि छोटे से जीवन में कभी जल्दी मौत हो जाती है, किसी की जल्दी कहीं संताप रोग और कई प्रकार की बीमारियों से अलग अलग प्रकार के जीव दुखी होते हैं। तो ये सनातन धर्म के अंदर कल्पना है या सार्थक है, ये तो हमारे शास्त्र बहुत सारे प्रमाणों के साथ बताते हैं कि ये सारे हमारे कर्मों का संयोग ही है। जो हमारे हाथ में पानी का गिलास है, ये भी हमारे कर्मों के कारण ही हमें मिला है। जो हमने पहले कर्म संचित किए थे, प्रभु ने उसे कृपा करके हमें इस दुनिया में, यदि हम इस कर्मों को अच्छी तरह से और संस्कारों के अनुरूप करेंगे तो ये हमारा दिनों दिन और अच्छा होगा और लाइफ आफ्टर लाइफ बहुत अच्छा होगा। तो ये हमारा जीवन जो है, संस्कार हमें कहाँ से मिलते हैं? 3 प्रकार की विद्याएं होती हैं। एक पेट पालने के जो हमें स्कूल से मिलेगी, एक आत्मज्ञान जो हमें गुरु से मिलता है, एक योग आसन जो हमें शरीर को सक्षम रखने की विद्या प्राप्त होती है। तो ये हमें हर प्रकार की विद्या से, जिसे हमें 32 प्रकार के विद्याओं का आगे विभाजन माना जाता है, जब हम ऐसा सोचते हैं कि इस प्रकार से सक्षम जीवन जिया जा सकता है तो 16 कलाएं संपूर्ण जीवन मिलता है। तो ये 16 कलाएं 16 संस्कारों में जब हम इसको मान्यता मिली है हिंदू धर्म में, तो ये 16 संस्कार हमारे सारे जीवन में पर्यंत पूरा होते हैं। तो जब हम देखते हैं कि संयम, सदाचारी, आज्ञाकारी, आदर्शवादी जीवन होगा तो वो जीवन कई गुना ऊपर उठता है और प्रगति की ओर बहुत अच्छे नए नए आयाम में सफल हो जाता है। परंतु हम जो जीवन जीते हैं, इनमें बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों की मेहनत ही एक प्रकार से ऐसी कृपा होती है जो मेन पिलर होता है। वो जाने अनजाने हमें मिल जाए तो हमें बिना प्रयास के ही बहुत सारा, जैसे पिता ने कमाया हुआ धन बेटे को मिल जाता है तो वो भले ही उसके लिए वो योग्य हो या ना हो, भले ही उसने जीवन भरे कितने कुकर्म किए हों, परंतु उसको अनायास ही वो मिलना ही है और मिल ही जाता है तो वो उसका भागीदार हो जाता है, पात्र हो जाता है और उसको भोगने के लिए आनंद लेता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन के जो पहले के संचित कर्म थे, उनकी वजह से हमें जो मिला है, ये आगे गुरु जीवन में होगा तो
इसके लिए हमें मार्ग मिलेगा और रास्ता मिलेगा, उस शास्त्र, उस रास्ते से अनुशासित जीवन मिलेगा, जिससे हम आसानी से कई बड़ी बाधाओं के साथ जूझते हुए भी आसानी से इस पहाड़ जैसे महासागर को, भव सागर को पार करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि जब एक छोटी सी बात हमें विचलित कर देती है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे अनायास ही काम बहुत खराब हो जाते हैं जीवन में, तलाक हो जाते हैं, सुसाइड हो जाते हैं, कई तरह के और तरीके हो जाते हैं। तो ये हमारा विवेक पूरा नहीं था और चंचलता ज़्यादा थी, और इसकी वजह से हमारे ये सारे, लेकिन गुरु होता तो जीवन में ऐसे कई बड़ी बाधाएं भी आती हैं, परंतु उसका रास्ता निवारण हो जाता है। तो ये जीवन है, जीवन में रोग संताप और दुख सुख तो आएंगे ही आएंगे, परंतु इसको हम जी के जाएंगे तो, और जीना हमारा पब्लिक के लिए, लोगों की भलाई के लिए होगा, तो हमें बहुत आनंदित और सुखदाई दे के जाएगा। तो जब हम शरीर को छोड़ते हैं, जब हम शरीर को छोड़ते हैं तो हमारा लगभग 4 घंटा लगता है हमारी शरीर को, ब्रेन को डेड होने में। हार्ट का जब हमें फंक्शन रुक जाता है तो भी 3 से 4 घंटा लग जाता है लगभग ब्रेन को डेड होने में। तो ये ब्रेन जब डेड होता है तब जाके हमारा असली मृत्यु होता है। तो इस 3 घंटे के अंदर जब हमने पूरे जीवन में जो कार्य किया होता है वो हमारे जीवन में पूरी तरह से वापस रिफ्लेक्ट होता है, और जिसे हम ऐसा समझे कि एक पर्दे के ऊपर पिक्चर चल रही है, और ये पिक्चर हमारे ही कर्म हमको बताते हैं, और जिस कर्म, जिस भाव, जिस क्रिया में हम लोग ज़्यादा लिप्त हैं, किसी को लोभ है, किसी को लालच है, किसी को क्रोध है, किसी को मोह है, जिस लालच में, जिस भाव में जो ज़्यादा ग्रसित है, वैसे ही आगे उसको जन्म मिलने वाले हैं। इसमें कोई किसी के लिए बाधा नहीं है, किसी के लिए कोई रास्ता नहीं है। जिस भाव में आप उस शरीर को छोड़ेंगे और वैसे ही आपको आगे के जीवन प्रकृति देने वाली है। तो ये एक कानून जो है ऐसा होता है कि जब हम शरीर को छोड़ते हैं तो हमारे शरीर में से कहाँ से प्राण निकलेंगे, वैसे ही हमको भाव में हम ग्रसित हैं, और वैसे ही चक्रा पे हमारी एनर्जी है, वैसे ही हम लोग चक्रा से निकल के जाएंगे। इसीलिए ऋषि मुनि इस रास्ते से हमें बताते हैं कि मोह, लालच, क्रोध, हिंसा, ये सब हमारा जीवन का अनर्थ कर देते हैं और हमका उत्थान नहीं हो पाता, और आगे के जन्म भी हमारे कहीं हमारे लिए जब किसी को कष्ट देंगे, किसी का हम अनर्थ करेंगे या किसी जीव की हत्या करेंगे, तो वो रोग संताप या हमारे आगे जन्मों के लिए कई प्रकार की दरिद्रता और कई प्रकार की और चीज़ें बन के सामने आने वाली हैं। अपंग हो सकते हैं, कई प्रकार का, वो सब हमारा जो नेचर हमको देने वाली है वो देगी, वो हमको मिलने वाला है, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि आप 70, 50, 100 साल के बाद भी, 100 जन्मों के बाद भी उसको भोगना तो पड़ेगा, उसका कोई रास्ता है नहीं। तो इसके लिए आप जिससे भी कर्म करते हैं उससे ध्यान से करिए। जो भी आप कर्म करते हैं, हम करते हैं, उसका बड़ा ध्यान रख के हमको पल पल, हर धर्म में यही सिखाया जाता है। और जब हम शरीर को छोड़ते हैं तो हिंदू धर्म में उसे जलाया जाता है। जलाने में जब हम देखते हैं कि जो बेटा होता है, जब आधी लाश जल जाती है तो ब्रह्मरंध्र पे लाठी से प्रहार करता है, तो लाठी से प्रहार करने से ब्रह्मरंध्र फूट जाता है। आधी जली हुई लाश पे जब बेटे द्वारा प्रहार किया जाता है तो वो ब्रह्मरंध्र से उसकी आत्मा निकल के बाहर आती है, क्योंकि जीवन में इतना सक्षमता बचती नहीं है कि वो अपने शरीर में से अपनी आत्मा को बाहर निकाल सके। दिनचर्या में, ग्रस्त जीवन में आदमी इतना लिप्त रहता है, इसलिए उसे ब्रह्मरंध्र कपाल भाती करके ब्रह्मरंध्र से उसका निवारण करना पड़ता है। तो ये एक सच है जो सनातन धर्म ने अपनी
अनुशासन में अपनाया हुआ है। और हर तरह से हम लोग उसको देखते हैं कि जब हम जिसको जलाया गया शमशान में, अगर उसकी इलेक्ट्रिक फर्नेस में अगर उसका दाह संस्कार किया तो उसमें ब्रह्मरंध्र में फोड़ना मुश्किल है और उसके लिए कपाल क्रिया नहीं हुई। तो वैसी आत्माएं या जो बिना समय के इस शरीर को छोड़ गई किसी कारण से, ऐसी आत्माएं, तो उनका प्रेत बनना संभव है क्योंकि हमें वैसे ही भाव जो सनातन धर्म में बताए गए हैं वो शास्त्रों में हैं, जिसके लिए आप संतवाणी पढ़ेंगे गीता प्रेस गोरखपुर की, तो उसके अंदर दुनिया के कई मुस्लिम और कई क्रिश्चियन और कई यहूदी भी ऐसे ऐसे सैकड़ों संतों की वाणी उसमें लिप्त है। सभी प्रकार के धर्मों के संतों की वाणी उसमें, जो कृष्ण भगवान की भक्ति करके उसमें अपने शरीर को छोड़ के गए हैं, उनका उस ग्रंथ में पूरी तरह से काफ़ी कुछ उसके अंदर मुख्य मुख्य पार्ट लिया गया है। तो ऐसी चीज़ों को हमने अपने ही जीवन में अपनाया तो हम अपने जीवन को सुखमय तो बनाएंगे ही, लेकिन अपने पितरों के लिए भी बड़ा कुछ, अपने पितरों के लिए भी बहुत आसानी से उनके भवसागर को पार करने में उनकी मदद करेंगे। ऐसा है। इसके अंदर हमें बहुत सरल उपाय बताने जा रहा हूं जिससे आप सबको लाभ लेना चाहिए। इसके लिए हमें, जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हजारों साल हो सकता है हमारे कोई तर्पण करने वाला ना मिले और हम प्रेत आत्मा में भटके। तो ऐसे में क्योंकि बच्चों को ये संस्कार नहीं दिए गए हों तो वो क्या करेंगे, उन्हें नहीं पता कि हम सनातन धर्म में जिसका आदि अंत नहीं है उसे सनातन कहते हैं। और ऐसे सनातन धर्म के अंदर हम जब शरीर छोड़ते हैं तो उसका आटे का उसमें जौ मिलाकर एक पुतला बनाया जाता है। उस पुतले के अंदर हम पिंड दान कह के उसको दूसरे स्थान पर मतलब अर्पण करते हैं। तो वह ऐसा माना जाता है कि जो आत्मा शरीर से निकली है उसको हमने पहले वहीं पे गई हुई जितने भी बिरादरी, जो भी वहाँ पे सज्जन गए हुए हैं, उन्होंने उसकी तरफ पीठ करके कुछ तीले को तोड़ के फेंक दिया, भाई आज से तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म। उसके बाद वो घर में आते हैं और घर में भी नहा के आते हैं ताकि कोई भी वहाँ का विचार या कोई भी आत्मा हमारे साथ इसमें घर में प्रवेश ना करे। तो घर में प्रवेश करते वक्त उल्टी तरफ से उसका छट्टा मारा जाता है ताकि फिर वो कपड़े साथ नहाए और पूरा का पूरा नहा के फिर उसमें घर में अपने कार्य में आए। लेकिन फिर भी 14 दिन क्वारंटाइन रखा जाता है उसे। तो 13 दिन के लिए घर में दीपक जलाया जाता है, जो अखंड दीपक 13 दिन जला के गरुड़ पुराण जी की पूरी कथा करके प्रतिदिन, और 13वें दिन 13 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। जो हमारा तर्पण किया जाता है, जो हमारे विधिवत उसका पूरा एक पाठ किया जाता है, वह 13 दिन चलता है। और घर में सब प्रकार से उसका, जैसे आप अभी कोरोना में देख रहे हैं वैसे ही उसका पूरा बाल निकाल के पूरी तरह से उसका वो सब किया जाता है। तो इसके उपरांत इस तारीख को, ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 हिस्सों में हमारा पूरा महीना बांटा होता है। और जब हमारी घर के आत्मा जिस तारीख को छोड़ के जाती है शरीर, उस तारीख को मतलब वो कृष्ण पक्ष में अष्टमी है, द्वितीय है, तृतीय है, जो भी तारीख, उस तारीख को वो आत्मा अपने घर में वापस भगवान उसे भेजते हैं, जाओ अपने घर में और जाके कुछ जो तुम्हारे अपने परिवार के लोगों ने तुम्हें देना है वो ले आओ। तो जो उनके परिवार के लोग तर्पण करते हैं, जो भी उसे भोग में देते हैं,
वही उससे साल भर के लिए उनको पानी या भोजन मिलता है। अब ऐसे आज प्रामाणिक रूप से बात करने में लोगों को बड़ा मतलब समझाना मुश्किल है कि ये कितना साक्षार है। कुछ दिन पहले हमारे ही एक दोस्त, उन्होंने जैन संप्रदाय से थे और उन्हें साधना की हुई थी और पितरों से बात करते थे और पितरों को बुलाते थे और उनसे बात करते थे। तो पीछे कुछ दिनों पहले की बात है, पिछले श्राद्धों में, तो उन्होंने ऐसा हुआ है कि जब गए बाजार में तो उन्होंने कहा पितर से ऐसे ही चलते चलते जब तो उन्होंने बात हुई तो बोले तुम्हारे आज घर में बहुत भीड़ है। तो ये भीड़ मेरे तो घर में, बोले खाली पत्नी है और तो कोई है नहीं घर में। बोले नहीं, आज तुम्हारे घर में बहुत सारे आए हुए हैं। तो वो घर में जाके देखता है अपने उस नजरिए से, तो उसमें देखता है कि यहाँ तो पितर जो 71 पीढ़ी के होते हैं वो वहां पे आते हैं, 71 पीढ़ी के पितर आते हैं। अब हम किस किस को कितना कितना कैसे कैसे रिझाएंगे। ऐसा तो नहीं है संभव कि आज एक आम आदमी इतना बड़ा काम कर सके, इतना बड़ा अनुष्ठान कर सके, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ प्रतिदिन, जैसे प्रतिदिन 5, भले ही आप कागज में या कागज की प्लेट पर या केले के पत्ते पर 5 जगह पर 2-2 पूड़ियाँ, थोड़ा थोड़ा मीठा हलवा या खीर या कुछ ऐसा, या केले का 5 टुकड़ा कर दें। तो ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, 5 बार आप ये जो उसके साथ में फिर जल दे के फिर उन्हें 5 बार, तो ऐसे अगर अर्पण करते हैं, जल अर्पण करके उसके आप सूर्य देव को ओम सूर्याभ्यो नमः, तो इस प्रकार सूर्य को अर्पण करके ऐसे आप एक कौवे के लिए, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक मछली या चींटी के लिए, एक कन्या के लिए आप हिस्सा निकाल के उनके प्रतिदिन दे दीजिए और आप पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। ये आप को कुछ ही समय में अपने घर के अंदर जो खुशियां आएंगी, जो रोग दूर हो जाएंगे, जो प्रकार से आपको पितरों से आशीर्वाद मिलेगा, ये आपको खुद महसूस होगा इस चीज का, जिसमें आपका कुछ खर्चा नहीं है। क्योंकि आपको उस दिन करना ही चाहिए जिस दिन आपके खुद के पितृ इस दुनिया से गए हैं। तो आप किस किस तारीख को करेंगे ये संभव नहीं है कि आप उस तारीख को कर पाएं या ना कर पाएं। वैसे तो आप आज जैसे हम 4 उंगलियों को देखते हैं तो यहाँ पर 1000 साल पुरानी क्लॉक लगी हुई है, आगे या पीछे जाने के लिए ये रास्ता ऊपर वाले ने हमें बताया हुआ है। जो हमारा साइंस जो है बहुत सिंपल है, लेकिन इसको समझने के लिए जो समझना चाहते हैं उनके पास है विद्या। जैसे हम सूर्य ग्रहण निकलना है, इतने बजे सूर्य उदय होना है, इतने बजे चांद उदय होना है, इसका एक पूरा साइंस हमारे पूरे प्रमाणिक रूप से हमारे संसार में सनातन धर्म फैला रहा है। तो ये और किसी के पास नहीं है। तो इसी विद्या के अनुरूप ही हमारा जो गीता है उसके अंदर इतनी साक्षात्ता है, भगवान के मुखारविंद से गीता प्रकट हुई है और जो नियम भगवान ने दिए हैं वह नियम ही संसार में मानव जीवन के लिए पर्याप्त हैं, जिसे देखकर हम देख रहे हैं कि पूरा यूरोप में, ब्रिटिश में, एशिया में, कहीं कहीं भी, कई कंट्रीज में, कई लोगों के, हजारों लाखों लोगों के अंदर इस भावना का, कृष्ण कॉन्शियसनेस कितनी बढ़ रही है, कितनी भावना में वो अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। ये हमें जरूरी है कि जीवन रहते हुए कहीं सनातन धर्म को समझने वालों को तो यही मानना पड़ेगा कि पहले आपको सनातन धर्म में जन्म लेना पड़ेगा, अन्यथा आपके भाग्य में नहीं है सनातन धर्म को समझना। सनातन धर्म को समझने के लिए जब आप जन्म लेंगे तो भगवान कहते हैं कि हम तुम्हें श्रीमान के घर पैदा करेंगे। मतलब आप किसी ऐसे सत्संग में पहुंच जाएंगे जहां पे आपका भगवान के प्रति आकर्षण हो जाएगा,
तो जिस रास्ते से आपका उद्धार होगा, जहाँ से आपको कई प्रकार के ऐसे ज्ञान मिलेंगे और बुद्धि मिलेगी और विवेक मिलेगा, अनुशासन मिलेगा, शास्त्र मिलेगा, तो प्रमाणिक रूप से ये इतना दिखेगा कि इसमें हमें कोई अपनी बटकर शर्ट नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा ज्ञान हमें नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में, हिंदू धर्म के बारे में उतना जानते नहीं हैं। और इतना मैं लास्ट में आपको जरूर बताना चाहता हूं कि आप किसी चीज के लिए, जब तक, भगवान ने गीता में भी कहा है कि जब तक आप अच्छी तरह से मेहनत नहीं करते हो तब तक चमक नहीं आएगी। तो जिस चीज को पाना चाहते हो, जो तो को मिलन का चाह सर धर तली गली मुरिया, ऐसा ही कि मुझे डर लगता है मैं अंदर कहीं डूब ना जाऊं, रतन तो है अंदर, पर अंदर जाए कौन। इसलिए ये सनातन धर्म को ऊपर से जो जानते हैं वो किसी न किसी कटाक्ष के बाद अपने कर्मों से, अपने ही संस्कारों की वजह से उस तक नहीं जा पाते। लेकिन ये एक ऐसी धारा है जिसमें से सारे धर्मों का उद्गम हुआ है, क्योंकि ये लाखों लाखों साल पुरानी है। आज जिस स्थान पे हम जा सकते हैं, देख सकते हैं, उस स्थान का किसी सरकार के पास बनाने का तो नहीं, मेंटेन करने का भी हिम्मत नहीं। ऐसे ऐसे स्थान हिंदू धर्म के अंदर मंदिर और ऐसे ऐसे ऊर्जावान स्थान है। तो इसके लिए, इसको जानने के लिए किसी गुरु के रास्ते में आप समर्पण हो जाओगे, श्रद्धा से जाओगे, तो सालों साल के बाद कहीं जाके आपको वो रास्ता, वो लाल, वो रत्न मिलेगा, जिससे आप रोज दिवाली मनाओगे, रोज रत्न के साथ, आप सद्बुद्धि के साथ, अपने अच्छे विवेक के साथ, ये कंफर्म हो जाएगा कि अब हमें यमदूत नहीं छू सकता, अब हमें किसी प्रकार का मौत से डर नहीं है, हम किसी भी प्रकार से अपने आप को लाचार नहीं समझते, अनाथ नहीं समझते। अब हम इस धारा में, हमें सर्दी गर्मी भूख प्यास की कोई अभाव की, किसी प्रकार की कोई विवेचना नहीं रह जाएगी। तो ये हमारा मानना है कि जब तक आप इसके बारे में अच्छी तरह से जान नहीं लो, जब तक आप इसको जानने के बाद डूबोगे, और ये सालों साल का, जीवन का नहीं, कई जन्मों का ये रास्ता रिश्ता है, तो ये जब बने तभी आपको पता लगे कि हिंदू धर्म क्यों ऐसा है जिसमें से सारे धर्म निकले और फिर भी पूर्ण ब्रह्म, पूरा पूरा का पूरा उसमें से निकल के भी वो पूर्ण है। कभी किसी हिंदू ने नहीं कहा कि मेरे धर्म में आ जाओ, क्योंकि हिंदू धर्म पूर्ण है। हिंदू धर्म ने कभी किसी को खींचा नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म पूर्ण है। हिंदू धर्म ने अपने सिर्फ इस भाव को, इस विजन को ही फैलाया है कि तुम केवल अपने आप को जानो, सारा संसार हमारा परिवार है। इसीलिए आप किसी भी धर्म से हैं, लेकिन आप ये समझ लो कि जब हम बचपने में, जैसे कोरे कागज पे कुछ लिखा जाता है, हमें ऐसे ही बार बार या ऊंचा स्वर में या जबरदस्ती किसी स्वर में हमें समझाया गया है, किसी प्रकार से हमें मनाया गया है, किसी प्रकार से दबाव में हमसे कुछ करवा लिया गया है। लेकिन अब तो हम सब कुछ पढ़ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता है नहीं जो चारों पिलर के साथ आपके धर्म को, आपके जीवन को, आपके जीवन के बाद के जीवन को स्थिरता दे। वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये मेरा मानना है कि हम सब किसी भी तरीके से जब से जुड़े, तब से जुड़े, गीता से जुड़े, संस्कारों से जुड़े, गुरु से जुड़े, मंदिर से जुड़े, दिन में एक बार भी मंदिर जाएंगे तो हमारा धीरे धीरे उस तरफ रास्ता बनेगा जिस रास्ते से आगे प्रभु मिलेंगे। नहीं तो अपनी मन की करने वालों की यहाँ कोई कमी नहीं है। यहाँ पे दूर से खड़े होके प्रणाम करके भी चले जाते हैं, जैसे आग के पास जाने से डर लगता है, क्योंकि तुम्हारे रोग, संताप, तुम्हारी दुर्बुद्धि को वो
दरिद्रता को एक सेकंड में, पल में खा जाएंगे। इसलिए वो बेचारे दूर से ही आपको जो कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं हमें खुशी मिलती है, जब आप वैसा करोगे जैसा गुरु चाहता है तो आपको क्या मिलेगा ये आपको सालों साल के बाद पता लगेगा। धीरे धीरे आप उस तरफ खींचोगे, धीरे धीरे आप उस तरफ जाओगे और मंजिल आपको अपने आप अपनी ओर खींच लेगी। क्योंकि भगवान ने गीता में वचन दिया है कि मैं ही तुम्हारा पालक हूं, और जब तुम मेरा नाम लोगे, मेरी तरफ तुम्हारा भाव होगा, तो मैं तुम्हें सद्बुद्धि दूंगा, तुम्हें विवेक दूंगा, और तुम्हारा धन नहीं दूंगा, तुम्हें धन के बाद देने के बाद तुम्हारा ध्यान भी रखूंगा। तो इतनी बड़ी हमें स्थिरता, इतनी बड़ी हमें सपोर्ट भगवान दे रहा है। तो जब हम पाएंगे, उसके रास्ते चल के, उसका रास्ते में चलेंगे, उसकी ओर समर्पण भाव से जाएंगे, तो रास्ते तो वही खोलेगा जिसने पहले दिन हमारा पहला सांस दिया था, जिसने आज तक हमें खाना खिलाया, हवा दी, पानी दिया, जिसने आज तक हमें हमारे समाज में इज्जत दी, स्वास्थ्य दिया, आज तक हमें उसने बचा के रखा, तो आगे भी जरूर देगा। लेकिन हमारा दायित्व है कि हम अपने पूर्वजों का भी, उनको भी नरकों से निकाल के और अपने भी परिवार को अच्छे संस्कार देकर इस दुनिया से जाएं। इस प्रकार मेरा भाव था जो मैंने आपसे आज आदान प्रदान किया। मुझे लगता है कि आप मुझे कोई ऐसी खट्टा खारा आ गया तो उसको क्षमा करना। नमस्कार।